उस राज्य का राजा केवल सिंहासन पर बैठकर शासन करने वाला नहीं था। वो अपने राज्य की वास्तविक स्थिति जानने के लिए अक्सर रात के समय साधारण वेश में अपने एक विश्वसनीय मंत्री के साथ नगर और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण करने निकल जाता था। उसे विश्वास था कि अंधेरे में ही सच्चाई साफ दिखाई देती है। एक अमावस्या की रात राजा और मंत्री जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था, केवल पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। तभी राजा की नजर कुछ लोगों पर पड़ी जो चुपचाप जंगल के भीतर की ओर जा रहे थे। उनके चलने के ढंग से साफ लग रहा था कि वे कोई साधारण लोग नहीं हैं। राजा ने मंत्री को संकेत किया और दोनों ने धीरे धीरे उनका पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ दूर जाकर वे चारों लोग एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए और आपस में किसी योजना पर चर्चा करने लगे। राजा और मंत्री भी पास पहुंच गए। अचानक राजा उनके सामने आ खड़ा हुआ। राजा और मंत्री को देखकर चारों लोग घबरा गए। किसी ने हथियार निकाल लिया तो कोई पीछे हट गया। राजा ने शांत स्वर में कहा कि डरने की कोई बात नहीं है और वो केवल ये जानना चाहता है कि वे कौन हैं और यहां क्या करने आए हैं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उन लोगों में से एक ने कहा कि वे चोर हैं और इस राज्य में चोरी करने आए हैं। राजा मुस्कुराया और बोला कि ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वे दोनों भी चोर हैं और इसी राज्य में चोरी करने आए हैं। ये सुनकर चारों चोर हैरान रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इतनी सहजता से ये बात कैसे कह सकता है। चारों में से एक ने कहा कि वे कोई मामूली चोर नहीं हैं और हर एक के पास अलग अलग शक्तियां हैं। एक ने बताया कि वो कितनी ही ऊंची और चिकनी दीवार क्यों न हो, उसे बिना किसी सहारे के चढ़ सकता है। दूसरे ने कहा कि वो चाहे तो अदृश्य हो सकता है। तीसरे ने दावा किया कि उसे पता चल जाता है कि जमीन के नीचे गुप्त खजाना कहाँ छिपा है। चौथे ने एक छोटी सी थैली दिखाते हुए कहा कि उसमें कितना भी खजाना भर दिया जाए, वो न भारी होती है और न ही फटती है। राजा ने ध्यान से सबकी बातें सुनी और फिर कहा कि उसके पास भी एक शक्ति है। जब उनसे पूछा गया तो राजा ने कहा कि यदि वे पकड़े गए तो उन्हें भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सैनिकों की कई टोलियां बनाकर सामने से मुकाबला कर सकता है। चोरों को राजा की बात कुछ अजीब लगी, लेकिन उसके आत्मविश्वास को देखकर उन्होंने उसे अपने दल में शामिल कर लिया। राजा और मंत्री उनके साथ चल पड़े। पहली चोरी उन्होंने एक धनी सेठ के घर में की। एक चोर दीवार चढ़कर अंदर गया, दूसरा अदृश्य होकर ताले खोलने लगा, तीसरे ने खजाने की जगह बताई और चौथे ने सब कुछ अपनी थैली में भर लिया। राजा और मंत्री बाहर खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। राजा ये समझने की कोशिश कर रहा था कि चोरी किन तरीकों से की जाती है और इन्हें कैसे रोका जा सकता है। कुछ समय बाद अगली योजना बनी राजमहल के पास चोरी करने की। तीसरे चोर ने बताया कि राजमहल के नीचे बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है। यह सुनकर राजा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रात होते ही सब लोग राजमहल के पास पहुंचे। जैसे ही चोर भीतर घुसे, राजा ने मंत्री को पहले से तय संकेत दिया। अचानक चारों ओर मशालें जल उठीं और सैनिकों ने चारों तरफ से घेराबंदी कर ली। पहला चोर दीवार से उतरने में असफल रहा, दूसरा अदृश्य तो हुआ, लेकिन सैनिकों के घेरे से बाहर नहीं निकल पाया। तीसरा घबराहट में अपनी शक्ति भूल बैठा। चौथे की थैली हल्की तो रही, लेकिन उसके हाथ कांपने लगे। कुछ ही देर में चारों चोर पकड़ लिए गए। तभी राजा आगे आया और उन्होंने अपना असली रूप और पहचान प्रकट कर दी। राजा को पहचानते ही चारों चोर जमीन पर गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। राजा ने कहा कि उनकी शक्तियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन बिना बुद्धि और सही दिशा के शक्ति विनाश का कारण बनती है। राजा ने उन्हें कठोर दंड नहीं दिया, बल्कि उन्हें राज्य की सेवा का अवसर दिया। दीवार चढ़ने वाले को किलों की सुरक्षा में, अदृश्य होने वाले को गुप्तचर कार्य में, खजाना पहचानने वाले को भूमि निरीक्षण में और थैली वाले को राज्य के भंडार की व्यवस्था में लगाया गया। राजा ने कहा
कि जब शक्ति का उपयोग सही उद्देश्य के लिए किया जाए तो वही शक्ति राज्य और समाज को मजबूत बनाती है। इस तरह राजा की बुद्धिमानी से न केवल चोरी रुकी, बल्कि 4 अपराधी राज्य के उपयोगी सेवक बन गए।